हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं राज आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सब रैखिक समीकरण से संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे। √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमको x और y का मान पता करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x और y का मान हम कैसे निकालते हैं, देखते हैं। ये जो पहला समीकरण दिया गया है, इस पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं नीचे। पहला समीकरण क्या दिया गया हमारा, इधर लिखते हैं √2x माइनस √3y इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण दिया गया है हमको, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण हमको दिया गया है, इसको हम लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमको क्या दिया गया है, √5x प्लस √2y इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें दो चर दिए गए हों, उन समीकरण को हल करने के प्रमुख दो विधि हैं। मुख्यतः दो विधि हैं। उसमें से एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। तो जिस भी तरीके से आपको जो है सॉल्व करने में आसानी पड़े, उस तरीके से आप सॉल्व करें। ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, जो टीचर्स हैं, वो विलोपन विधि का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम भी उसी का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, विलोपन विधि का मतलब ये होता है, हमें एक चर को विलुप्त कर देना होता है, एक पद को हटा देना होता है, एलिमिनेट कर देना होता है। क्योंकि बिना एलिमिनेट किए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। किसी भी एक चर को, चाहे x को आप हटाइए, चाहे y को आप हटाइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऊपर वाला जो समीकरण है, पहला समीकरण इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जब हम ऊपर वाले में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, पूरे इक्वेशन में दोनों साइड, तो यहाँ पर √6 आ जाएगा। और जब हम यहाँ दूसरे वाले समीकरण में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो यहाँ √6y आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस कट जाएगा जब हम इसको जोड़ेंगे। देखते हैं कैसे किया जाता है। लिखेंगे हम समीकरण 1 में √2 और समीकरण 2 में √3 से गुणा करने पर। अच्छा, ये चीज पता कैसे चलेगा कि √2 से मल्टीप्लाई करना, √3 से मल्टीप्लाई करना? ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी समझ इसमें बेहतर होती चली जाएगी। देखिए, जब हम ऊपर वाले इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 में जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 लिख दिया। x है, x लगा दिया। माइनस √2 को √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, √6 हो गया। y है, y लिख दिया। 0 में हम जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। भाई जानते ही हैं, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 देता है, यानी 0 हो जाता है। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ठीक। उसी प्रकार इस पूरे दूसरे वाले समीकरण में, पूरे में हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना।
√3 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए √5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √15x, प्लस है, प्लस लगा दिया। √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा, 6y, ठीक, 0, √3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझिए, अगर हम √2 से पहले में गुणा कर रहे हैं तो दोनों पक्षों में करेंगे, ये नहीं कि एक तरफ करके छोड़ दिया, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समीकरण बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे वाले में भी दोनों तरफ हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 1 दिया गया, वो इक्वेशन नंबर 3 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ देंगे। देखो जब जोड़ेंगे तो ये और ये -√6y है ना, ये +√6y है, दोनों कट जाएगा। तो वही तो हमको करना था, एक चर को खत्म कर देना था, किसी भी एक चर को खत्म कर देना था। जब एक चर खत्म हो जाएगा तो प्रश्न सॉल्व करने में सुविधा होगा। देखो लिखेंगे यहां पर हम, अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ये जो भाषा है ना, इसको लिखने में पीछे मत हटना भैया, क्योंकि ये भाषा लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि बस आंसर आंसर, क्या आंसर, आप तो बताना चाह रहे हैं ना दूसरे को, हम इस सब्जेक्ट में, इस विषय में, इस प्रश्न में हमारी समझ कितनी गहरी है। तो जितना अच्छे से आप लिखेंगे करेंगे उतने ही अच्छे से नंबर मिलने वाला है। बोर्ड की परीक्षाओं में एकेडमिक लेवल पर ऐसे ही होना है, ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट ट्रिकी ये सब के चक्कर में अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय जो करने की जरूरत है उसी प्रकार हम उसको करें, ठीक। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ देने पर, इसको जोड़ दो, ठीक है ना। देखो लिख दो यहाँ पर 2x - √6y = 0, √15x प्लस √6y = 0। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो जोड़ दिया हमने, जोड़ देंगे तो साइन बदलेगा नहीं, जैसा का है वैसा ही रहेगा। तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों शहीद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे तो बचेगा ये, इन दोनों को जोड़ दो तो 2x, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस √15x, ठीक, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। इक्वल का साइन लगाओ, 0 को 0 में जोड़ोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग थोड़ा नीचे कटना ना पावे, इसमें x और x दोनों कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लीजिए। अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, 2 + √15, ठीक है ना, 2 + √15। इसको जब मैं, इसको जो जो लिखा है ब्रैकेट में 2 + √15, इसको जब हम इस इक्वल साइन को उधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, और जब 0 से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो 0 आएगा। x का मान कितना आ गया, 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखो x की वैल्यू 0 आ गई, यानी एक चर का मान हमको पता चल गया, कितना है, 0। दूसरे चर का मान हमें पता करना है। देखो यहां पर करता हूं, x का मान 0 है, इसी x के मान को या तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, और रखने के बाद सॉल्व कर दीजिए। जो आएगा y का मान वही क्या हो जाएगा, हमारा y का वास्तविक मान हो जाएगा। देखो चाहे दोनों में से चाहे जो ले लो, हम दो लेते हैं। हम यहां लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भैया। समीकरण 2 देखो, √5x प्लस √2y = 0 है,
x का मान कितना आया है 0, तो जहां x है ना वहां 0 रख दो। √5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस √2y इक्वल टू 0। कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, सब नॉर्मल है। √5 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0। किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, आना 0 है, ठीक है ना। तो √5 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया हमारा, ठीक है। ये वैसे ही रहेगा, इधर 0 आ गया। 0 को इसमें जोड़ो, कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 2y इक्वल टू 0। हमें y का मान चाहिए ना, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। y का मान चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हम ब्रैकेट, इसको जो है √2 को हम इक्वल साइन के उधर लेकर चले जाएंगे। तो इधर मल्टीप्लाई में है ना y के साथ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड में बन जाएगा, इक्वल टू √2। 0 को ऐसे देखो, ऐसे करोगे ना, 0/√2, यानी 0 को हम √2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। y इक्वल टू 0, ठीक है। बस सॉल्व हो गया। y का मान आ गया, इधर देखो x का मान आ गया। हमसे तो वही क्या कहा था ना, समीकरण को, जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको हल कीजिए, यानी हल कीजिए क्या मतलब उसका हुआ, x और y का मान निकालिए, जो दो चर दिए गए उसका मान निकालिए। तो दोनों चरों का मान कितना आया, x का मान भी 0 आया और y का मान भी क्या आया अपना 0 आया, ठीक है ना। x का मान 0 है, y का मान 0 है, किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लोगे ना तो वो संतुष्ट हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा बच्चे भागते हैं जब करंडी देख लेते हैं, रूट देख लेते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं, धैर्य पूर्वक सीखेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया समझने को मिला हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़ें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और चैनल को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।